खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा प्यारे। ओम शांति। आज के बाबा महावाक्य 19 मई 19 मई বাবা বললেন আমরা ওখান বানাওয়াতে আসি, অর্থাৎ কেন বানাওয়াতে আসি, এটা আমাদের নিজের বাড়ি নয়, এটা রাবণের দেশে আসি। শ্বশুর ঘর আর পিয়ার ঘর, শ্বশুর ঘর থেকে আমরা পিয়ার ঘর যাব। তো বাবা বললেন যেমন আশিক আর মাসুক কাজকর্ম করতে থাকতেও একজনকে একজন মনে রাখে, ঠিক এইভাবেই সাদগী জীবনতেই যেখানেই থাকি আমরা, কিন্তু আমাদেরকে কাম কার্ডে দিল ইয়ার্ডে কাজকর্ম করতেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তো স্মরণ কিভাবে করব, নিজেকে যখন দেখব তখনই তো বাবাকে স্মরণ করতে পারবো, অর্থাৎ বারবার সারাদিনে অভ্যাস কি করব, আমি আত্মা। তো আজকে বাবা কি বলছেন, বাবার মহাবাক্যে শুনে নিন। बाबा बोलें मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। बाबार काछे आसार उद्देश्य हलो निजेर भाग्यटाके तैयारी करा, उच्च बनाना। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। যত বাবার শ্রীমতে চলবো তত আমাদের ভাগ্যটা উঁচু হবে। प्रश्न है भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। भक्तिर एक अभ्यास छिलो जे अभ्यासटा आमादेर मध्य ओखन होइते लागे ना। भक्ति में बाबा बोलें भक्ति में थोड़ा दुख होगा, अल्प कोनो दुख हलो एकटू दुखेर मध्येई बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। एकटू मध्येई सब किछु
হাহাকার করে দেয়। তো বাবা বললেন এই ভক্তির স্বভাব। হায় রাম, হে ভগবান, হে রাম, এই শব্দগুলা কার মুখ থেকে বের হবে? যারা ভক্ত। আর আমরা বাবার বাচ্চা কি বার করব? আমরাও তো কিছু বলবো। তা আমরা কি বলি? বাবাকে থ্যাঙ্কস দেই, ঠিক আছে বাবা, ধন্যবাদ বাবা, আমার হিসাব কিতাব যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, আপনি আমাকে মদত করছেন, বাবার আমি এনার্জি পাচ্ছি। তো আমরা পজিটিভ যখন ভাবি তখন কোনো বিসুখ হইলে আমরা সহজে তাকে পার করার জন্য সহজ হয়ে যায়। কিন্তু ওই ভক্তি মার্গে ভগবানকে ডাকা শুরু করে, কখন ডাকে? যখন দুঃখ হয়। সেই জন্য বাবা বলে দিলেন ভক্তির সংস্কার যেন আমাদের মধ্যে না থাকে। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकलना है। হে রাম, হে ভগবান, এই শব্দটা কখনো আমাদের মুখ থেকে যেন না বের হয়। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। ভিতরে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অর্থাৎ মনে মনে কি করতে হবে? বাবাকে স্মরণ করবেন আর বাবাকে শুক্রিয়া করতে হবে। গীত হইল তকদীর জাগা কর আই হুঁ, তকদীর জাগানে, মানে ভাগ্যে ভালো ছিল যে আমরা বাবার কাছে আসছি, আর আগে যেন আমাদের ভাগ্যে ভালো হয় তার জন্য এখানে আসা হয়েছে। ওম শান্তি। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, মানুষ প্রত্যেকে পুরুষার্থ করে না, চেষ্টা করে सुख और शांति की तकदीर बनाए। साधु संत सन्यासी आदि हैं, हमको शांति चाहिए। साधु सन्यासीरा की बोले আমাদেরকে শান্তি লাগবে। दुख हरता, दुख हरो सुख दो, समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। একজন পরমাত্মাই যে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারবেন আর সুখ দিতে পারবেন। अब भगवान को मनुष्य जानते ही नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता हैं, भगवान को ही बाबा कहेंगे। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, सबार बाबा হইল, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। কেন আমরা বাবা বলি সে মনে আসে না। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। ওটা সাকার বাপ আর এনি হইলেন निराकार बाप। वह भी निराकार, हम आत्मा भी निराकार। शिव बाबाओ निराकार, আমরাও निराकार। साकार बाबा होते भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। साकार माता पिता থাকতে ও বাবাকে স্মরণ করে। ओ गॉड फादर, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर। আমরা परम पिता बोली और अंग्रेजीते गॉड फादर बोले। सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा लौकिक बाप तो शरीर का रचता और वह है पारलौकिक बाप। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा আমাদের বাচ্চা মানে আত্মাদেরকে বুঝাচ্ছেন। बाप को याद करते क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप आकर सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। सती जुगे नाम निशानों থাকবে না কিসের? দুঃখের। यहाँ तो बहुत दुख है ना, কত দুঃখ আছে যাকে মাপা যায় না। सब पुकारते हैं अभी तो दुख में बहुत, दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। बाबा की বললেন এই দুঃখে শেষ না, আরো দুঃখ আসবে। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है, गाते
हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना, बाप आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत संगम कहा जाता है। पावन दुनिया हইল सतीजुग और पतित दुनिया हইल कलिजुग। तो पावन दुनिया और पतित दुनियार माझखाने সময়টা হইল संगम जुग। यह एक ही संगम जुग गाया हुआ है। संगम तो एमনি चारटा হয়, কিন্তু যত যুগের মিলন হয়, সতীযুগ আর ত্রেতা যুগের মাঝখানেও একটা সঙ্গম, ত্রেতা আর দ্বাপরেরও সঙ্গম হয়, দ্বাপর আর কলিযুগের একটা সঙ্গম হয়, কিন্তু সব থেকে কল্যাণকারী যুগ হইল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, মানে নরক আর স্বর্গের মাঝখানে সময়টা হইল कल्याणकारी संगम युग। बाप आते हैं सबकी ज्योति जलाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इसमें प्रवेश कर आया है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मध्ये प्रवेश करेई आमादेरके ज्ञानटा दें। खुद कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। दादा लेखराजेर नाम शिव बाबा ब्रह्मा रख ले। तुम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं। बाप से सुख का वर्षा लेना है। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम, इसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होगी। ये ड्रामा 5000 बछरे रिपीट होवे। सतयुग से फिर इन लक्ष्मी नारायण की राज्य चलेगी। यह चक्र फिरता रहता है। बाबा ने समझाया तुम नरकवासी बने हो, আমরা এখন संगमे। अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा सा झाड़ था। যখন আমরা দেবী দেবতা ছিলাম তখন কত ছোট সংখ্যা ছিল, 9 লাখ সতীযুগে জনসংখ্যা ছিল, অর্থাৎ সতীযুগে বৃক্ষটা খুব ছোট ছিল। अब तुमको स्मृति आई है, আমাদেরকে বাবা কি করলেন মনে করে দিচ্ছেন। हमने 84 जन्म लिया, हम सारे विश्व के मालिक थे, আমরা सारा विश्वर मालिक छिलाम। फिर पुनः जन्म लेते आए हैं। अब हमारे 84 जन्म के अंत का ये जन्म है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नतून दुनिया छिलो और पुरानो हो गेलो। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पति दुनिया है। कितने दुख और कंगाल है। दुखी भी है और कंगाल, कंगाल माना भिखारी। भारत बहुत साहूकार था। भारते कत लोग साहूकार छिलो। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यह बातें शास्त्रों में है नहीं। सतीजुग যখন ছিল দেবী দেবতারা কি ছিল, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল, 16 কলা সম্পূর্ণ ছিল। সেই কথাগুলা শাস্ত্রের মধ্যে নয়। কেন কি শাস্ত্র তো পড়ে লিখা হইল। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की रस्म रिवाज उसमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्र में नहीं है। बाबा के पावर पथ शास्त्र मध्य नहीं। मिल सकते हैं, समझते हैं, भगवान को यह आना है, फिर वह पहुँचने की तो बात ही नहीं। भगवान आसे किंतु कोथाय आसे की करे ना एगुला मानुषेर मनेई थाके ना। जब तक आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही आए हैं, आकर रास्ता बताओ। आसो आर आमाके रास्ता देखिए दाओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। আমরা এখন তমো প্রধান হয়ে গেছি।
जिससे कारण उड़ नहीं सकते, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती, बाबार काछे आमरा जाते पारी ना। यो तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, एमने तो आत्मा एकटा शरीर छाड़े अन्य शरीर निये नेय। कहाँ की कहाँ चली जाती है, एक जगह शरीर छाड़ लो और एक जगह चले जाए। अमेरिका भी जा सकती है, एत सूक्ष्म आत्मा एक तो तीक्षण जे भारते तिके शरीर छाड़लो तार हिसाब निकास यदि अमेरिकाते आसे से अमेरिकाओ जाइते पारे। कोई का किसी के साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ जाएगी, जेखाने संबंध थाकबे सेखानेई चले जाबे। एक सेकंड में बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये हो नहीं सकता। जे उड़े चले जाबे परम धाम निजेर बाड़ीते से होबे ना, किन्तु एक जगह थेके एक जगह अभिनय करते चले जेते पारे। इस साकार दुनियाते पतित वहाँ जा नहीं सकते, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आवो। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, बाबा जखन आसेन तखने आमादेरके सब किछु भालोभाबे बुझिए देन। मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, ये दुनियाते एक जनो पावन नहीं। पुरानी दुनिया ही पतित है, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, आमरा ओखन बाबा दिके वर्षा नेवार जन्य आसछि, अधिकार नेवार जन्य। तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। आमादेर आत्मा सतो प्रधान छिलो, एखन तमो प्रधान हये गेछे। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। मानुष गंगा स्नान करते जाए, गंगा থেকে কারো আত্মা শত প্রধান হইতে পারবে না। ज्ञान गंगाते स्नान करते होबे। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का काम है, एटा बाबारी काज। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है, सब जगह नदी पावा जाए ना। बादल से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अब अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पानी থেকে যদি সবাই पावन হইতে পারে তো তখন তো সবাই হয়ে যাবে। पावन बनने की जुक्ति बाप आकर बताते हैं। आत्माके शुद्ध करार जुक्ति हইল बाबार काছে। সে আসেন আর এই যুক্তিটা আমাদেরকে করে দেন কিভাবে আমরা করলে নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারবো। उनकी अपनी आत्मा है, बाबा निजेर आत्मा। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, बाबा निजेर देह नाई। कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ, ब्रह्मा बाबार मध्य शिव बाबा आसे तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं यह 84 का चक्कर है। 5000 वर्ष में 84 जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम हो जाती है। यह 84 का चक्कर है, माना 84 जन्मेर एक चक्र। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले नहीं सकता। 84 लक्ष जन्म क्यों नीते पारबे ना। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, धीरे धीरे कला कम होती है। आस्ते आस्ते करे गुण कमे आसे। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं, बाबा के बोला है ज्ञानेर सागर। मैं कोई शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ क्या? मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं,
हमारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस पाई, इसके ऊपर तरस किया गया तब मनुष्य से देवता बनते हैं। दया करो तखने मनुष्य के देवता होते पारे। इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, भाग्य बनाনোর জন্য স্কুলে যাওয়া হয়, নিজের ভাগ্যটাকে তৈরি করার জন্য। कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है भिकारी तकदीर। यह तुम्हारी बात है, ईश्वर द्वारा तकदीर इसीलिए बुलाते हैं। दुख हरता सुख करता देवताओं के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। देवता पद नेওয়ার জন্য বাবাই পড়াইতে পারে, মানুষকে দেবতা সে দাতা শিব বাবাই বানাইতে পারবে। बाप आत्माओं से बैठ बातें कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर। आत्मा तो नहीं, शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा। आत्मा बोले माने आत्मा बोले कि आमार शरीर, किंतु शरीर तो कखनो बोलबे ना आमार आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, तखन शरीर कथा बोले। वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुख दो। आत्मा शरीर में न हो तो बोल नहीं सकती। शरीरे यदि आत्मा ना थाके तखन शरीर तो बोले ना। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। हमने पूरे 84 जन्म भोगे, स्वर्गवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी हवार जन्य আমরা কি করছি, এখন पुरुषार्थ করছি। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवास हुआ, কেউ মারা গেলে কি বলে স্বর্গে চলে গেল, স্বর্গবাস হয়ে গেল, কেউ বলে দেহবাস হয়ে গেল। তো यह झूठ बोलते हैं। जे बोलो स्वर्गवास हो गलो से तो बाबा बोले मिथ्या बोलते से। यह तो नरक है, कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया, स्वर्ग गलो, फिर नरक में क्यों बुलाते हो कि आकर खाना खाओ। नरके श्राद्ध शांति करे ना, तो नरके तो खावा खावाए। स्वर्ग में तो उसको बहुत वैभव मिलते हैं, सब किछु खावा खाद्य भालो होबे। फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? स्वर्गे यदि चले ही गलो तो नरके क्यों डाको? मनुष्य को इतनी भी समझ में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इसको आग लगनी है। ये दुनियाटाते आगुन धरबे, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह स्वर्ग में सतयुग में आकर राज करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। আমরা নালায়ক ছিলাম, মানে কোনো গুণ আমাদের মধ্যে ছিল না। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनाता हूँ, सॉरी, बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। যখন আমরা স্বর্গবাসী থাকি মানে স্বর্গে থাকি তো বাবা তখন পরম ধামে থাকে। নরকবাসী স্বর্গবাসী तुम बनते हो। স্বর্গেও আমরা থাকি, নরকেও আমরা থাকি, বাবা এই চক্র মধ্যে নাই। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। शांति धाम जाई तारपरे फिरे आसी सुख धामे। यह है ही दुख धाम। इसका अविनाश होना है। यह कोई को पता नहीं कि भगवान ब्रह्मा के तन में आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह समझते हैं कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण को भगवान कह न सके।
वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। लिबरेटर माना उन्हीं सबाई के दुख থেকে ছড়ান, मुक्त करें। वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसे समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। অন্য কোনো সৎসঙ্গে এই কথাটা মনে করে না যে আমরা বাবা থেকে वर्षा नीची माना, वर्षा माना अधिकार। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सच गुरु हूँ, सत्य गुरु, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी है। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी है माना नीचे ही जाए। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए। हे राम, हे भगवान এই শব্দগুলা আমাদের মুখে ভালো লাগে না, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है। অনেক দিনের অভ্যাস তো, এই অভ্যাসটা ছাড়তে একটু সময় লাগে। तो अक्षर निकल पड़ते हैं, कोनो कथा भगवान जानेन। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा के যখন আমরা স্মরণ করব तो बाबा কাছে চলে যাব। याद एक को करना है, बाबा के ही স্মরণ করতে হবে। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, এই জন্মটা আমাদের अंतिम মানে लास्ट जन्म। यह वर्षा लिया सो लिया, अभी मैंने এই সময় যে वर्षा নিবে সে নিবে, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते। भल तमो प्रधान हैं तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही हैं। तुम देवी देवता हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो कि हमरा हिंदू, अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह भूल गए कि हम असल में देवी देवता थे। अपने को देवी देवता धर्म वाला कोई समझते नहीं, क्योंकि निजे धर्म कर्म থেকে नीचे नामे गेलो, नीचे नामार জন্য নিজেকে भूले गेছে যে আমরা आदि सनातन देवी देवतार ছিলাম। कहते हैं सर्वव्यापी फलाना है, यह सब देह अभिमान है। ईश्वर के बोले सर्वव्यापी, यह सब देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। আমাদেরকে এখন देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी होते होवे। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। काम काटे दिल याटे। तुम आशिक हो एक माशूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक। वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है। যখন সবাইকে সদ্গতি করতে হবে তখন সদ্গতি दाता আসে। स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो, আমরা এখানে আসছি बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। 21 जन्मेर जन्य सदा का माने सब समয়ের জন্য সুখের अधिकार নেওয়ার জন্য আসছি। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। मानुष कखनो स्वर्गेर मालिक बनाइते पारबे ना। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु भूल गए हैं
कि বাবা से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ভুলে গেছি আমরা, ভুলে গেছিলাম যে বাবা থেকেই স্বর্গের বর্ষা পাওয়া যায়। সে বাবা আসে এখন মনে করে দিলেন। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार হইল पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनती है। যেমন স্কুল কলেজে পড়া হইলে ডক্টর উকিল ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারে, তো আমরা এইখানে পড়াশোনা করতে আসছি যেখানে আমাদের উচ্চ তকদির, নিজের ভাগ্যটাকে উঁচু করতে পারি। মনুষ্য সে দেবতা बनना है। এই স্কুলের ডিগ্রি হইল মানুষ থেকে দেবতা। মানুষ, মানুষের পরে ব্রাহ্মণ, আগে আমাদের মানুষ মনহুষ, তারপরে হইল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ পরে ফরিস্তা, ফরিস্তা পরে হইল দেবতা। পাবন बनकर वापस घर जाना है। আমাদের আত্মা যখন শুদ্ধ হয়ে যাবে তখনই আমরা ফিরে যেতে পারবো। फिर नई दुनिया में आना है, নতুন দুনিয়াতে আসবো। नंबर दूसरा है हाथ से काम करते एक बाप की याद में रहना है। हाथ দিয়ে কাজ করতে হবে, लेकिन স্মরণ এক মাসুককে করতে হবে। कोई भी उल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। কোনো উল্টা কথা শুনতেও লাগবে না, অন্য লোককে শোনাইতেও লাগবে না। वरदान बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभव करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत, प्रीत माना बुद्धिर जे भालोबासा, एक प्रीतम एक साजन साथे লাগিয়ে सदा सम्मुख का अनुभव करने वाले, बाबा আমাদের সম্মুখে আছেন, এই অনুভূতিটা করতে হবে। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। एक बाबा साथे बुद्धिर যোগটা যেনি লাগে থাকে। जिसकी एक के साथ प्रीत है, যার একজনের সাথেই ভালোবাসা আছে, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। বাবার সাথে যদি ভালোবাসা থাকে তো ব্যক্তি বা বস্তু কোনো দিক আকর্ষিত করবে না। वे सदा बाप दादा को अपना सम्मुख अनुभव करेंगे। बाप दादा আমাদের সম্মুখে আছেন, এই অনুভূতিটা করবে। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आ नहीं सकते। মনের ভিতরে কোনো সংকল্প বিকল্প আসতে পারবে না। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलता, तुम्ही से खाऊं तुम्ही साथ बैठो। বাবা से খাবো আর বাবার সাথেই বসবো। তুমি সে সর্ব সম্বন্ধ নিভাऊं, সব সম্বন্ধ বাবার সাথেই অনুভব করবে। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। যারা সব সময় প্রীত বুদ্ধি থাকে তারাই বিজয়ী হইতে পারবে, তারাই হইল বিজয়ী রত্ন। স্লোগান चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए লাগবে লাগবে, কোনো কিছু লাগবে, तो चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। মানে রয়্যাল ভাবে মাংতেছে, ভিখারি মতন না। তো বাবা কি বলেন, কখনো কখনো বাবার মুলিতে চলে রয়্যাল ভিখারি। তো কোনো সময় চাওয়া পাওয়ার আশা রাখতে হবে না, সব সময় দাতা বাবা, মালিক বাবা, এই অনুভূতিটা করে যাইতে হবে। তো আমরা এখন 2 সেকেন্ড বাবাকে স্মরণ করতে করতে 3 বার ওম ধ্বনি করব, যে ওম ধ্বনি দ্বারা যজ্ঞ স্থাপন হইল। ও
ओम शांति।